क्लास 9th के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IPS किशन पटेल 77 पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था आपके प्रोज का जो पहला लेसन है द फन दे हैड। इसको जो है मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जितने भी इस लेसन से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तथा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। हम जो एक एक क्वेश्चन को आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपसे उन सभी प्रश्नों को भी डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके मंथली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यह जो लेसन है द फन दे हैड, इसमें जो पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वह है हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। मार्जी और टॉमी कितने साल के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्जी वाज 11 ईयर्स एंड टॉमी वाज 13 ईयर्स ओल्ड। मार्जी जो है वह 11 साल की थी और टॉमी जो है वह 13 साल का था। मार्जी 11 साल की थी और टॉमी जो है वह 13 साल का था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह रहा हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला प्रश्न। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी अपने डायरी में क्या लिखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्जी रोट। मार्जी लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाया है। मार्जी अपने डायरी में लिखती है कि आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाया है। मार्जी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। प्रश्न नंबर 3। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। मार्जी जो है उस किताब में मार्जी को क्या अजीब सा लगता है। मार्जी को जो टॉमी किताब दिखाता है उस किताब में मार्जी को क्या अजीब लगता है, क्या स्ट्रेंज लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शी फाउंड दैट द वर्ड्स वर नॉट मूविंग एज दे वर सपोज्ड। मार्जी ने पाया कि वह जो किताब थे उसमें जो वर्ड्स लिखे गए थे वे मूव नहीं कर रहे थे जिस प्रकार से उन्हें सोचा जाता है पर्दे पर मूविंग करते हुए। वे जो शब्द थे वे मूव नहीं कर रहे थे। यही जो है मार्जी के लिए अजीब लग रहा था, यही मार्जी को अजीब लग रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा शी फाउंड दैट द वर्ड्स वर नॉट मूविंग एज दे वर सपोज्ड। उसने पाया कि उस किताब में जो शब्द लिखे हुए थे वे मूविंग नहीं कर रहे थे जिस प्रकार से उन्हें सोचा जाता था। और मार्जी और टॉमी के जो किताब थे उस किताब में जो वर्ड्स लिखे हुए थे वह मूव कर रहे थे क्योंकि उनका जो बुक था वह टेली बुक था। और यह जो किताब टॉमी पाया था यह वास्तविक किताब था। इसमें जो वर्ड्स लिखा गया था वह मूव नहीं कर रहा था। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। आपके अनुसार टेली बुक क्या होता है? प्यारे बच्चों, जब मैं आपको यह लेसन पढ़ा रहा था द फन दे हैड, तो मैंने इसमें आपसे डिटेल में डिस्कस किया था कि यह टेली बुक क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेली बुक इज द बुक। टेली बुक एक किताब होता है डैट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। टेली बुक एक किताब होता है जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। अगला प्रश्न है वेयर वाज मार्जी स्कूल। मार्जी का विद्यालय कहाँ था? डिड सी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसका कोई सहपाठी था? मार्जी का विद्यालय कहाँ था? क्या मार्जी का कोई सहपाठी था? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्जी स्कूल वाज जस्ट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्जी का जो विद्यालय था उसके बेडरूम के ठीक बगल में था। शी हैड नो एनी क्लासमेट्स, और उसका कोई क्लासमेट सहपाठी नहीं था। मार्जी का जो विद्यालय था वह उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था और उसका कोई सहपाठी नहीं था।
तो प्यारे बच्चों, यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, मार्जी स्कूल वाज जस्ट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, शी हैड नॉट एनी क्लासमेट। मार्जी का जो विद्यालय था उसके बेडरूम के ठीक बगल में था और उसका कोई क्लासमेट नहीं था। अगला प्रश्न है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। मार्जी और टॉमी कौन से विषय को पढ़ते थे। मार्जी और टॉमी जो है वह कौन से विषय पढ़ा करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, मार्जी एंड टॉमी लर्न। मार्जी और टॉमी जो है वह पढ़ा करते थे, मैथ्स गणित पढ़ा करते थे, जियोग्राफी भूगोल पढ़ा करते थे, एंड हिस्ट्री और इतिहास पढ़ा करते थे। मार्जी और टॉमी जो है वह गणित पढ़ा करते थे, भूगोल पढ़ा करते थे और इतिहास पढ़ा करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा जितने भी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है आपके बुक में। हमने जो एक एक क्वेश्चन को आपके डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यह जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बार जो आपके विद्यालय में मंथली पेपर कराया जाएगा, मैंने उसमें जो है केवल 60 आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है और 1 से लेकर 5 तक। यदि आप जो है 1 से लेकर 5 तक अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो उसी में से जो है सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अभी तक हमने डिस्कस किया था 60 आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। मार्जी और टॉमी के जो अध्यापक थे वह किस प्रकार के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, मार्जी एंड टॉमी हैड अ मैकेनिकल टीचर। मार्जी और टॉमी के पास जो है मैकेनिकल टीचर थे। दे वर नॉट ह्यूमन बीइंग, और वे मानव नहीं थे। दे वर ऑपरेटेड बाय ह्यूमन, उन्हें जो है मानव के द्वारा चलाया जाता था। टॉमी और मार्जी के जो अध्यापक थे वह मैकेनिकल टीचर थे। दे वर नॉट ह्यूमन बीइंग, और वे जो है मानव नहीं थे, वे मानव के द्वारा ऑपरेट किए जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, मार्जी एंड टॉमी हैड अ मैकेनिकल टीचर। दे वर नॉट ह्यूमन बीइंग, दे वर ऑपरेटेड बाय ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्जी की जो माँ है वह काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों भेजती हैं। आपको बताना है कि मार्जी की जो माँ है वह काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों भेजती हैं, उस व्यक्ति को क्यों भेजती हैं जो कंप्यूटर को ठीक करता है। काउंटी इंस्पेक्टर में होता है क्षेत्रीय निरीक्षक। तो मार्जी की माँ जो है क्षेत्रीय निरीक्षक को क्यों भेजती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, द मैकेनिकल टीचर वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। यह जो मार्जी का मैकेनिकल टीचर था उसका परीक्षा पे परीक्षा लेता जा रहा था इन जियोग्राफी भूगोल में। मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर था वह मार्जी का भूगोल में परीक्षा पे परीक्षा लेता जा रहा था। शी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह खराब से खराब प्रदर्शन करती जा रही थी। सो हर मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, इसलिए मार्जी की जो माँ है वह काउंटी इंस्पेक्टर को भेजती है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का अगला प्रश्न है, वाई वाज मार्जी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। मार्जी जो है वह भूगोल में खराब से खराब प्रदर्शन क्यों कर रही थी। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, और जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वह मार्जी की सहायता करने के लिए क्या करता है। आपको बताना है कि मार्जी जो है जियोग्राफी में खराब से खराब प्रदर्शन क्यों कर रही थी, और यह जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है मार्जी की सहायता करने के लिए क्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मार्जी वाज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। मार्जी जो है वह जियोग्राफी में खराब से खराब प्रदर्शन कर रही थी। विकास क्योंकि द जियोग्राफी सेक्टर, क्योंकि जो भूगोल का विभाग था, सेक्टर में होता है विभाग, क्योंकि जो भूगोल का विभाग था वाज गियर्ड अ लिटिल क्विक, थोड़ा सा आगे बढ़ गया था। गियर्ड अप मीन्स होता है थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, क्योंकि यह जो भूगोल का विभाग था वह थोड़ा सा आगे बढ़ गया था। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड इट, और यह जो काउंटी इंस्पेक्टर है यह जो भूगोल का विभाग था उसे धीमा कर दिया। टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, औसतन 10 वर्ष के बच्चों के स्तर तक।
टू हेल्प हर, मार्जी की सहायता करने के लिए। यह जो काउंटी इंस्पेक्टर है, यह जो जियोग्राफी का विभाग था जो थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, उसे जो है औसतन 10 वर्ष के बच्चों के स्तर तक धीमा कर देता है, मार्जी की सहायता करने के लिए। तो यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है इस प्रकार से हो जाएगा, मार्जी वॉज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी बिकॉज द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल क्विक। द काउंटी इंस्पेक्टर slowed it to an average 10 years level to help her। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का अगला प्रश्न है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। यह जो टॉमी है वह पुराने जमाने के विद्यालयों को किस प्रकार से व्याख्या करता है। आपको बताना है कि यह जो टॉमी है वह पुराने जमाने के विद्यालयों को किस प्रकार से व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, टॉमी डिस्क्राइब्स, यह जो टॉमी है वह व्याख्या करता है, दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। जो पुराने ज़माने के विद्यालय हुआ करते थे उनके पास जो है एक विशेष प्रकार का मकान हुआ करता था। टॉमी व्याख्या करता है कि यह जो पुराने ज़माने के विद्यालय हुआ करते थे उनका जो है एक विशेष प्रकार का मकान हुआ करता था। ऑल किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाया करते थे। एंड लर्न सेम थिंग, और एक ही चीज़ को सीखा करते थे। सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाया करते थे और एक ही चीज़ को पढ़ा करते थे। द टीचर वाज अ रियल मैन, और जो अध्यापक गण हुआ करते थे वे वास्तविक व्यक्ति हुआ करते थे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, टॉमी डिस्क्राइब्स दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। ऑल किड्स वेंट देयर एंड लर्न सेम थिंग्स। द टीचर वाज अ रियल मैन। लॉन्ग टाइप का अगला प्रश्न है, हाउ डज ही डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। यह जो टॉमी है वह पुराने जमाने के अध्यापक को किस प्रकार से व्याख्या करता है। आपको बताना है कि यह जो टॉमी है वह पुराने जमाने के जो अध्यापक हुआ करते थे उन्हें जो है किस प्रकार से व्याख्या करता है। द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, जो पुराने जमाने के अध्यापक गण हुआ करते थे, वर ह्यूमन बींग्स, वे मानव हुआ करते थे। एंड लिव इन अ स्पेशल बिल्डिंग, और वे एक विशेष प्रकार के मकान में रहा करते थे। यह जो पुराने जमाने के अध्यापक गण हुआ करते थे वे मानव हुआ करते थे और वे जो है एक विशेष प्रकार के मकान में रहा करते थे। दे आस्क्ड द स्टूडेंट क्वेश्चन, वे विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा करते थे। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें जो है गृह कार्य दिया करते थे। यह जो पुराने जमाने के अध्यापक गण हुआ करते थे वे मानव हुआ करते थे और वे एक विशेष प्रकार की इमारत में रहा करते थे। वे विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा करते थे तथा उन्हें जो है गृह कार्य दिया करते थे। तो प्यारे बच्चों, यह जो कहानी है 17 मई 1957 की कहानी है और यह जो कहानी है भविष्य में घटित होने वाली है। उस समय जो अध्यापक गण रहेंगे वे जो है मानव नहीं रहेंगे। उस समय जो अध्यापक गण रहेंगे वे रोबोटिक टीचर रहेंगे या मैकेनिकल टीचर रहेंगे, ऐसा कल्पना किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर ह्यूमन बीइंग एंड लिव इन ए स्पेशल बिल्डिंग। दे आस्क्ड द स्टूडेंट क्वेश्चन एंड गिव देम होमवर्क। प्यारे बच्चों, यह जो लेसन है द फन दे हैड, इसमें जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया था और जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया था, हमने जो है आपसे एक ही क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। प्यारे बच्चों, आपके स्कूल में जो मंथली एग्ज़ाम होने वाला है, यदि जो है आप 1 से लेकर 5 तक जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आप उसे अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो उसी में से आपसे जो है प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं अपना वीडियो इसी पर समाप्त करता हूं, क्योंकि यह जो चैप्टर है इसी पर समाप्त हो जाता है। जितने भी लॉन्ग तथा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया था हमने जो है एक एक क्वेश्चन को आपसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मैं अपना वीडियो इसी पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल। थैंक यू।